जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है। इस 689 सीट के लिए लगातार हम लोग इस चैनल पर 2 सेशन को चला करके प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका एक सेशन जीके जीएस और एक सेशन साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस और 10 प्रैक्टिस सेट स्पेशल साइंस को कवर किए हैं। इस सारे सेशन के प्रश्न आपके बिल्कुल सिलेबस पे आधारित और जो भी प्रश्न आपके मद्य निषेध एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस एग्जाम पे पूछने पर आधारित रहने वाला है। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस मद्य निषेध की वर्दी लेकर के रहें, तो आप लोग कुछ मिनट अपना समय निकालिए अपने पढ़ाई से और इस सेशन के साथ जुड़िए और इस सेशन के प्रश्नों को कवर करके आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाइए कि आपका कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक से प्रश्न आपसे नहीं कवर हो पा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका कोई भी सेशन छूट ना पाए। और आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और सेशन अच्छा न लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग अब अपने पहले प्रश्न पे। आप लोग कमेंट में आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सेशन का पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है शर्करा बनाने के लिए यहाँ पाइप की जगह पादप लगा लीजिए। पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश कौन ग्रहण करता है। तो आप सभी लोगों को पता है जो आपके यानी कि क्लोरोप्लास्ट आपका ऑप्शन नंबर इसका सही रहने वाला है। देखिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहा जाता है, ठीक है ना। इस हरित लवक में आप सभी लोगों को पता है कि एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, यानी कि क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से आपकी प्रकाश की जो पौधे की पत्तियां होती है ना, वह हरी रहती है, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्लोरोफिल में आपका जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में पौधे क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। जिससे उनकी क्या होती है, भोजन की प्राप्ति होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ संपन्न होता है, तो आप लोग ग्रेना ध्यान रखिएगा, कहाँ संपन्न होता है, ग्रेना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए मैं क्लोरोफिल के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो आपका क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल जो आपका होता है, इस क्लोरोफिल में एक प्रकार का धातु पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो आप सभी लाल लगाइएगा, नहीं कि हरा। हरा रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज हो जाएगा। और ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर, नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। नाभिक के अतिरिक्त किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को ईंधन गृह कहा जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्यायी रस में कौन सा एंजाइम होता है। अग्न्यायी रस में कौन सा एंजाइम होता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान आपके मुख गुहा से जब भोजन को निगला जाता है तो पाचन की क्रिया यहीं से संपन्न होती है। और इस संपन्न होने की वजह एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं। केनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है, आप सभी को बताना है। तो देखिए केनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पहला कृंतक हो जाएगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ, देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, पहला हो जाएगा आपका यानी कि कृंतक, ठीक है ना। दूसरा आपका हो जाएगा यानी कि रदनक, क्या होगा, रदनक। और तीसरा आपका दांत हो जाएगा
अग्रचर्वणक, ध्यान रखिएगा, अग्रचर्वणक, ठीक है ना। और चौथा आपका चर्वणक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? आप सभी को कारण बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, यानी कि लैक्टोज एसिड जो होता है लैक्टोज शर्करा में रूपांतरित हो जाता है, इस वजह से दूध क्या होता है, खट्टा होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए 7 नंबर क्या रहा है। 7 नंबर पूछ रहा है प्रश्न, कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसने की? भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसने की, आप सभी को बताना है। तो देखिए इसकी स्थापना का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, आरसी देसाई ने किया था, ठीक है ना। अब कब किया था इस बात को ध्यान रखिएगा, तो 1931, आप लोग डेट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है, भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए राजकोषीय नीति आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं, कट गया है ऑप्शन, मैं दिखा दूंगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, पद राष्ट्रीय आय रूपांतरित करता है। पद राष्ट्रीय आय किसे रूपांतरित करता है, आप सभी को बताना है। तो प्रश्न पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन को दिखा देता हूं, कट गया है। तो 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, 2 इधर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन जोड़कर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावे निम्नलिखित सभी के माध्यम से कौन सा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया? कौन सी नई आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए, यानी कि औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। और 1991 की अगर बात किया जाए तो उस समय भारत के जो आपके यानी कि तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो कौन थे, यानी कि मनमोहन सिंह, ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न पर कह रहा है कि हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, यानी कि हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, किसके द्वारा प्रकाशित होती है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, जिसका पहली बार प्रकाशन कब किया गया था, तो 1961 में, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, थोड़ा बड़ा है प्रश्न, मैं छोटा कर देता हूँ। 12 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है, वीडियो को स्टॉप करके और जल्दी से आप सभी आंसर कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अगर 12 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब की बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या होता है, यानी कि युक्ति वियुक्ति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है। यह कथन गलत है, बाकी तीनों कथन ए बी सी क्या है, सही है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, आप सभी को बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट में कीजिए। देखिए 13 नंबर प्रश्न का अगर सही जवाब की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 14 नंबर, मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप किससे संबंधित है, आप सभी को बताना है। तो मरुद्वीप है वह एक प्रकार के क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेगिस्तान से संबंधित है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
देखिए 15 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी भूकंप। जो प्लेटें आपस में मिलती है तो उससे कंपन होता है, जिससे पृथ्वी कांप उठती है, उसे क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, भौगोलिक इतिहासकार के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत आपको बताना है। तो प्राचीनतम पर्वत की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी अरावली हो जाएगा, जो विश्व के भी प्राचीनतम पर्वत है। विश्व के भी क्या है? प्राचीनतम पर्वत है। और इस पर्वत जो है ये आपका मुख्य रूप से राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी का बात किया जाएगा तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर हो जाएगा, यानी कि इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आप सभी साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आप सभी को बताना है। तो देखिए सतलज नदी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल झील से निकलती है और सिपकिला दरे के पास भारत के हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय यानी कि कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? यानी कि अर्ह नहीं है मतलब पंजीकृत होने के लिए यानी कि अर्ह नहीं है, आपको बताना है। देखिए 18 का स्टेटमेंट पढ़िए, आप सभी इसका जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, उन्हें क्या किया जाएगा? पंजीकृत के लिए उसे वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए आप। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मूल्य कर्तव्य दिए गए हैं? आप सभी को बताना है। तो 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो सरदार सरवण सिंह की अनुशंसा पर यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ठीक है ना, 1976 में हुआ। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 के यानी कि भाग 4 के क में रखा गया। अगर अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है ना। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि 10 थी, ठीक है। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि शिक्षा संबंधी कर्तव्य को जोड़ा गया 2003 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए किसे लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? आप सभी को बताना है। तो देखिए यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, SR राव ने किया था। कब किया था? तो आप सभी बता दीजिएगा, यानी कि 1957, ठीक है ना, 1957। आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में बारहमीर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंधन था? किस विषय पर आधारित था? आप सभी को बताना है। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए खगोल विज्ञान से संबंधित था। आप सभी ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया था? तो 1503 में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचिंग में किया था, 1503 में। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जॉब चरनौक हो जाएगा, चरनौक, ठीक है ना, जिन्होंने 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किए थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समय, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न 25 नंबर पर आ चुके हैं हम लोग। इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? दिल्ली सुल्तान के किस दूत के रूप में चीन गया था? आप सभी को बताना है। तो 25 का सही जवाब 14वीं शताब्दी में
यानी कि ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक के दूत बनकर दिल्ली यानी कि चीन गया था। आप सभी ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। देखिए कंप्यूटर से संबंधित यह प्रश्न है, जल्दी से आप बताइए। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडरलाइन हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 256 के अंतर्गत दे सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग 29 नंबर, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक समान। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, 4 किलोग्राम वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड और 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल की गणना न्यूटन में करें। न्यूटन में करें। तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? तो देखिए इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप सभी बना लीजिएगा। मैं फार्मूला बता देता हूँ। एम एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? एम ए होता है। ठीक है ना। तो इससे आप लोग बना लीजिएगा। अगर आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी 8 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है? संविधान के द्वारा कितने प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी 3। कौन कौन? तो एक है आपका राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में आता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और एक है आपका राज्य आपातकाल जो 356 अनुच्छेद में आता है, और एक है आपका वित्तीय आपातकाल जो 360 में आता है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देता है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए नागरिक को देता है। ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल यानी कि स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका 2018 में। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न 34 नंबर पूछा जा रहा है, किस दिन को विश्व में कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व में कैंसर दिवस जो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के लिंग गुणसूत्र के जोड़े दर्शाता है? तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र के जोड़े हैं वह क्या है? एक्स और क्या है यानी कि वाई है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, भोजन को नली से होते हुए यानी कि भोजन की नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लाभप्रद संकुचन को डैश कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्माकुचन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सा भाग बताता है आप सभी को बताना है। तो 37 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, भाग 8 बताता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 368 आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? ज्वलन ताप किसका सबसे कम होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल का होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 40 नंबर प्रश्न का थोड़ा लेंथी प्रश्न है, मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन भी थोड़ा नीचे है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आप सभी को बताना है। जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और बताइए। तो देखिए
बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है? हाँ, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह कथन सही है। बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा गर्म किया जा सकता है? नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न को आप देखिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? चीन की सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है, आप सभी को बताना है। तो 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि डी, मंगोलिया के साथ है। कितना है? मंगोलिया के साथ है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो 42 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 43 नंबर है, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी में कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? कितना प्रतिशत जल उपयोग करने की अनुमति है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता को लेकर के 1960 में एक संधि हुआ था, और इस संधि के तहत भारत सिंधु नदी का मात्र यानी कि 20% जल को उपयोग कर सकता है, बाकी 80% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आप सभी को बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो देखिए, यह जो भट्टर नायक है तमिलनाडु का, यह भी सही है। ओडिसी उड़ीसा का, ये भी सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन जब आप ऑप्शन बी देखिएगा तो कथकली कर्नाटक नहीं, केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, आप सभी को बताना है। तो 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दमन से गोवा तक है, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? निकेल और लोहे की प्रचुरता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, नीफे, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखिए, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया, आप सभी को बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए। तो देखिए, अगर 47 नंबर प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पुर्तगालियों के साथ, जो 1536 में क्या हुआ था, यानी कि लड़ाई हुआ था, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि क्या हो जाएगा? जीवन वृत्त की, आंतरिक नीति की और विदेशी नीति की जानकारी सब तीनों से मिलता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया है। किससे धन अर्जित करता है सरकार, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक से, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में डैश से सुधार किया जा सकता है? किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्राहकों की आवश्यकता को समझना और पूरा करना, इसी के द्वारा इसे क्या किया जाता है? सुधार कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 51 नंबर आपका मैथ का प्रश्न है। आज के इस सेशन में हम लोग मात्र 85 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी प्रश्न को लेकर के आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो लाइव सेशन चल रहा है, और सुधार तो कमेंट में ही किया जा सकता है, तो आप लोग नंबरिंग के साथ उसे ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए। और आज के सेशन को बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।